सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय कराता हूं। हमारे साथ आज शैलेश पांडे हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अब शैलेश पांडे जी आपसे ही होगा। 9 नवंबर का वक्त बहुत दूर नहीं है। 9 नवंबर से पहले महाराष्ट्र में सरकार का गठन होना है। क्या तैयारी है आप लोगों की और क्या बातचीत अब आखिरी दौर में है? क्या बीजेपी के साथ ही मिलकर आपकी सरकार बनने वाली है? जी देखिए मृत्युंजय जी, रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद ही हमारे शिवसेना के विधायक दल की बैठक हुई और सभी विधायकों ने एक मत से प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को जो पहले वादा किया था वो वादा के अनुसार 2.5 साल का मुख्यमंत्री शिवसेना का बने, ऐसा लिखित आश्वासन दे और उसके बाद सत्ता स्थापन की सारी जो जवाबदारी है, जो निर्णय लेने का अधिकार है, वो सभी विधायकों ने मिलकर आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे को दिया। उसके बाद सतत भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आने लगे। चंद्रकांत दादा पाटिल कहने लगे एक दिन कि हम प्रस्ताव शिवसेना के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे। मुनगंटीवार जी कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो इनके पर्यटन मंत्री जय कुमार रावल जी कहते हैं कि कार्यकर्ता दोबारा चुनाव के लिए तैयार रहे। भारतीय जनता पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों के जो अलग अलग बयानात हैं, इसको महाराष्ट्र की जनता क्या समझे और हम क्या समझे। आज भी चंद्रकांत दादा पाटिल जी का ये बयान आया कि शिवसेना का प्रस्ताव का हम इंतजार कर रहे हैं, जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय उद्धव साहब जी, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, तीनों लोग मौजूद थे और पूरे मीडिया के सामने देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा कि अब से जो भी जवाबदारी, पद और सत्ता है उसका समसमान वितरण किया जाएगा। तो उस समसमान वितरण में मुख्यमंत्री भी आता है, मंत्रिमंडल भी आता है। टिकट की बात हुई, चलो टिकट नहीं दिया, अपनी मजबूरी बताई, तो इन्होंने जो वादा किया वो वादा पूरा करना चाहिए। पांडे जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कोई भी वादा नहीं किया गया है चुनाव से पहले और ऐसे किसी भी 50-50 फॉर्मूले पर कोई बातचीत, कोई चर्चा नहीं हुई है। मृत्युंजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता से यह पूछता हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सारे लोग थे। ये जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी ने की थी, वादा किया था, वो किसी बंद कमरे में नहीं हुआ था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। वहां सैकड़ों की संख्या में पत्रकार थे। अच्छा, एक मिनट पांडे जी, मैं ठीक है, आपने कहा कि ये ओपन था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा गया था। देखा तो जनता, ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई थी जो कि ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जनता से वादा किया वो महाराष्ट्र की, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। अगर बीजेपी भी कह रही है और मान लीजिए कि जो आप ये दावा कर रहे हैं कि 50-50 फार्मूला बताया गया था, अगर इस फार्मूले को बीजेपी नहीं मानती, अब तक भी नहीं मान रही है और आगे भी अगर बीजेपी बिल्कुल डिनाई करती है कि वो ऐसे किसी फार्मूले को नहीं मानेगी और सीएम के पद पे 2.5 साल का जो आपका फार्मूला है इसको सिरे से खारिज कर दे, अब तक खारिज करती आ रही है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? वक्त बहुत कम है, आज 5 तारीख है, 9 तारीख से पहले सरकार बनाना महाराष्ट्र में बननी है, तो क्या ऑप्शन होगा अगर बीजेपी बिल्कुल आपके इस फार्मूले को ना माने आगे भी? तो क्या विकल्प आपने अपने सामने खोल के रखे हैं? जी देखिए, ऐसा है विषय, देखिए इस विषय पे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पे अपने वक्तव्य को आपके बीच में रखा है। संजय राउत साहब ने भी कहा है कि हमारे पास विकल्प हैं। क्यों, कौन से विकल्प है वही जानना चाहता हूं। लेने का महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है, महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है कि शिवसेना के पास बीजेपी के अलावा और कौन सा विकल्प है, ये खुल के आप लोगों को बताना चाहिए। मैंने कहा ना अभी, देखिए आज मैंने कहा
पार्टी ने सारे निर्णय लेने के अधिकार हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी को दिए हैं। उद्धव साहब ठाकरे जी सही समय पे सही निर्णय लेंगे। और निर्णय तो उद्धव ठाकरे लेंगे, लेकिन आप लोग ये तो बता सकते हैं ना कि विकल्प कौन से हैं। विकल्प के साथ जाने का निर्णय उद्धव ठाकरे जी लेंगे, लेकिन बताएं, प्रवक्ताओं का काम है ये विकल्प बताना। निर्णय ठीक है पार्टी प्रमुख का होता है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन विकल्प कौन से हैं ये तो आप बताइए ना पब्लिक को। कौन से विकल्प है? बीजेपी के अलावा आपने कौन से विकल्प तैयार किए हैं? देखिए, ये विकल्प तय करने का निर्णय, सत्ता स्थापन का निर्णय मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे विधायक दल के सभी विधायकों ने, पार्टी ने उद्धव साहब ठाकरे जी को अधिकृत किया है। इस विषय पर वही अपने वक्तव्य देंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि और वो इस विषय पर उद्धव ठाकरे जी पत्ता खोलेंगे। अब पांडे जी, शैलेश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो 50-50 फार्मूले को एक आप लोगों ने बड़े जोर शोर से उठाया है, अगर इस फार्मूले पर खुदा न खास्ता कोई बातचीत बनती है और उसमें आपका उसमें ये कहा जाता है कि ठीक है कि पोर्टफोलियो में तो हो जाएगा 50-50 का बंटवारा, लेकिन सीएम पद को लेकर के नहीं होगा, तब आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप भगवान राम को मानने वाली पार्टी हैं और भगवान राम को मानने वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। आपने जो महाराष्ट्र की जनता के सामने वचन दिया है, वो वचन को पूरा करिए। अब कई लोग इस पे भी प्रश्न उठाते हैं कि कहां 50-50 का फार्मूला, कैसे? उद्धव साहब ने तो कभी कहा ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मृत्युंजय जी, शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने उनके एक चुनावी सभा में ये बात कही कि मैंने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को वचन दिया है कि मैं एक दिन शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाकर ही रहूंगा। आखिर में ये जो बात चुनावी मंच से उन्होंने सार्वजनिक रूप से पूरे दावे के साथ कही, तो इस बात को कहने के पीछे ये मजबूती से जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का, वो वादा था। ये बात इसलिए मैं बार बार विनती करता हूं कि वादा पूरा करना चाहता हूं। शैलेश पांडे जी, ये ठीक है कि आप डिमांड कर रहे हैं कि सीएम शिवसेना का होना चाहिए, लेकिन क्या मौजूदा राजनीतिक हालात में और मौजूदा सीटों के समीकरण में ये आपको शोभा देता है क्या? बीजेपी के पास 105 सीटें हैं और शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, करीब करीब आधे का फर्क है। और बाला साहब ने ये बात कही होगी निश्चित तौर पे, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, शिवसेना का सीएम बने, अगर अपने दम पर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधी सीट ला करके और एक प्रेशर गेम खेलना, वो इसलिए ताकि आपको मालूम है कि चुनावी समीकरण कुछ और है और अभी आप प्रेशर बनाने में, मतलब आपके पक्ष में माहौल है, और इसलिए आप दबाव बना करके आप चाहते हैं कि आप सीएम का पद ले लें, जबकि आपको मालूम है कि बीजेपी के पास आपसे काफी ज्यादा सीटें हैं। तो क्या ये आपकी नैतिकता नहीं है कि आप छोटे भाई की भूमिका में रहें महाराष्ट्र में? मैं एक सवाल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं। ये मृत्युंजय जी, क्योंकि आपने उनको राम की याद दिलाई, तो इसलिए नैतिकता की याद मैंने आपको दिलाई। हाँ, तो मैं भी नैतिकता की ही बात करता हूं कि ये दबाव की बात नहीं है, ये वादा की बात है। आपने जो वादा किया, वो वादा महाराष्ट्र की जनता से किया, शिवसेना से किया, आप उसे निभाइए। क्योंकि देखिए, विशेष संख्या का नहीं था। आपने अगर उद्धव जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि जो समसमान टिकट वाटप की बात हुई थी, यानी कि 144 शिवसेना, 144 भारतीय जनता पार्टी उनके मित्र पक्ष, तो उसमें 144 सीटें देनी थी, इसमें से 124-26 दी। तो उस वक्त भी चंद्रकांत दादा पाटिल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उद्धव साहब जी से रिक्वेस्ट किया, विनती की, बोले कि हमारी मजबूरी को समझिए, हमारे पास बाहर से लोग आए हैं। उसमें उद्धव जी ने क्लियर कट कहा था कि हमने उस वक्त उनकी मजबूरी को समझा, इसलिए 144 की जगह हमने सीटें कम ली। लेकिन अब जब आपने जो कमिटमेंट किया था 50-50 का, सत्ता के लिए, पद के लिए, जवाबदारी के लिए, तो हर जगह हम आपकी ही मजबूरी को क्यों समझे? आपने जो कमिटमेंट दिया है, आप अपनी कमिटमेंट पूरी करिए। डॉक्टर अभिनिजेश अवस्थी जी, आपको लगता है कि ये कमिटमेंट किया गया है और आपको लगता है कि इस कमिटमेंट को फुलफिल कर देना चाहिए और अब इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, आप क्या मानते हैं?
मृत्युंजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कमिटमेंट होती है जनता के सामने, मीडिया के सामने, तो वो जनता से कमिटमेंट नहीं है क्या? शिवसेना से तो है ही है, वो महाराष्ट्र की जनता से कमिटमेंट था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से। मैंने यही सवाल पूछा है जी डॉक्टर अवस्थी। और महाराष्ट्र की जनता ये प्रश्न पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से। मृत्युंजय जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। जी बोलिए। महाराष्ट्र की जनता ये पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आप वादा पूरा करिए। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से बेमौसम बारिश के कारण 55 लाख हेक्टेयर जमीन में किसान त्रस्त है, खेती का नुकसान हुआ है, जनता का हवाला दे रहे हैं, 25,000 महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को 105 सीटें दी हैं, आपसे ज्यादा। ठीक है अवस्थी जी, अब आपका क्या कमेंट होगा इस पर बताइए। उद्धव साहब, ये महायुति में हुई है, ये बीजेपी अपने अकेले के दम पे नहीं लाया है। ठीक है पांडे जी, एक मिनट, मैं समझ गया आपकी बात। डॉक्टर अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी रिपाई के महायुति की सीटें हैं। हाँ ठीक है डॉक्टर अवस्थी। और मैं ये भी कहता हूं कि मृत्युंजय जी, आप अगर कहते हैं कि बीजेपी का है तो बीजेपी 105 सीट लेके राज्यपाल के पास जाए, राज्यपाल के पास जाके अपना सरकार बनाने के लिए वहां पे जाए ना राज्यपाल जी के पास, और बताए उनके पास क्या आंकड़े हैं, कौन लोग उनके साथ है, कौन उनको समर्थन दे रहा है। 145 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का कैसे पूरा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये जनता को बताए, महायुति की सीटें हैं, आप कह रही है गठबंधन की सीटें हैं, विकल्प की बात कर रहे हैं। आपने इस बात का अंदाजा लगाया है कि अगर आप विकल्प की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप विकल्प की ओर जाएंगे तो ये जनता के साथ विश्वासघात होगा। आप एक तरफ महायुति की बात कर रहे हैं, एक तरफ विकल्प की बात कर रहे हैं। अगर आप महायुति को छोड़कर विकल्प की बात कर रहे हैं तो आप महाराष्ट्र की जनता के साथ क्या कर रहे हैं? इसको मुख्यमंत्री के रूप में बाकायदा प्रोजेक्ट किया गया। ठाकरे जी ने भी यही कहा था कि मैंने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे को दूसरी बात दिया है कि मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो ये इस चैनल में इस तरीके की तो बहस होती नहीं ना। आप सुन भी तो लीजिए ना, आप लगातार बोले जा रहे हैं। प्लीज आप सुन भी तो लीजिए ना। जी बिल्कुल मैं सुनूंगा। जहां तक शिवसैनिक के दोबारा नहीं बन सकते जी ने मनोहर जोशी उद्धव साहब बनाएंगे, उद्धव साहब बनाएंगे ना। उद्धव साहब जी का वचन था बाला साहब जी को कि उद्धव साहब एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये वचन किस आधार पे दिया था? ये जो 50-50 का फॉर्मूला था, उसके लिए ज्यादा सीटें भी जीतनी पड़ती है ना, आधार के उसके लिए ज्यादा सीटें जीतनी पड़ती है, उसके लिए ज्यादा सीटें आप देंगे तब तो गठबंधन में मुख्यमंत्री। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।